सीएनडीपी के 10 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका विषय परमाणु हथियार मुक्त दुनिया की ओर। इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और साथ ही अपने अनुभव और विचार साझा करने के लिए देश भर से लोग आए हैं, जिनमें हमने कई लोगों से बात की। Is that the Indian anti-nuclear movement is still very much alive and kicking. That nuclear concerns are at the forefront of a lot of people's minds. There are grassroots struggles about all kinds of nuclear and nuclear weapons related issues, as well as a broad concern about the impact of nuclear weapons worldwide and about the impact of possible use of nuclear weapons between India and Pakistan. And I certainly think that CNDP is a terribly important organisation in the Indian polity, and I hope that CNDP will continue to have a significant influence on the policies of the Indian government. जो भारत ने अनाउंस किया है कि 20,000 मेगावाट मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का कार्यक्रम है 2022 तक बनाने का, वो सेंट्रलाइज्ड रूप में अगर करते हैं तो बहुत खर्चीला होगा, बहुत महंगा होगा और सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी। इसका वजह यह है कि होम लाइटिंग सिस्टम्स, घर में लोगों को बिजली पहुंचाने के लिए जो ज़रूरत है, छोटे विकेंद्रित स्वरूप के सौर ऊर्जा के स्रोत पैदा किए जाए, उनको बढ़ाया जाए। साथ साथ जो हम आज चूल्हे यूज़ कर रहे हैं, जो कि लकड़ी और पत्ते का यूज़ करते हैं, उनको रिप्लेस किया जाए, स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल किया जाए और बायोमास का भी प्रयोग किया जाए। इसका बहुत बड़ा पैमाने पर स्कोप है, डिसेंट्रलाइज्ड स्कोप है और माइक्रो और मिनी हाइडल, छोटे छोटे टर्बाइन पर जो नहर है, नाले हैं, छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, उस पर बड़े बांध की बात नहीं कर रहा जिसमें विस्थापन होता है, उनका उपयोग किया जाए, उसका बहुत बड़ा स्कोप है। तो समझते हैं कि इन सब चीज़ों पर एक्शन प्लान जो हमने रिकमेंड किया है वो एक बहुत अच्छा तरीका विकल्प का। जहाँ हाई डोज रेडिएशन हमेशा होता है, वो जगह में भी अधिकतर आदिवासी को ही काम करने के लिए जाता है और ये आदिवासी जो माइनिंग में काम करते हैं वो अधिक दिन जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि वो उनके फेफड़े में कैंसर हो जाते हैं और उन्हें लंबा समय तक इलाज करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होते हैं। ये उसके बाद स्किन डिजीज है, लिकुमिया है, जैसे ब्लड कैंसर जैसे समस्या, ये सारा चीज़ हो रहा है। वहाँ पर महिलाओं को माँ बनने में असमर्थ हैं, शादी होने के बावजूद भी। वहाँ आदिवासी लोग 2-3 शादी करते हैं बच्चा की चाह में। आज जो फिर एक नया समस्या हम लोग के सामने आ रहा है कि वहाँ के जो लड़की है जो मतलब दूसरे जगह शादी के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि माने वहाँ उस क्षेत्र के महिलाओं के साथ में या लड़कियों के साथ में शादी करने से बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं। तो ये एक हमारे सामाजिक समस्या बनने जा रही है। भारत सरकार की नीतियों के ऊपर हमला किया गया कि वो उसका झुकाव धीरे धीरे अमेरिकी दबाव में इजराइल की तरफ होता जा रहा है और फिलिस्तीन को बिल्कुल अकेले छोड़ा जा रहा है, जिस पर जहाँ मानवता का सबसे भारी हनन हो रहा है। उनको उनके मातृभूमि से अलग कर दिया गया, जुदा कर दिया गया। 40 लाख लोग अपने देश से भगा दिए गए। तो उसमें अंततः ये मांग की गई भारत सरकार से कि वो अपनी पूरी नीतियों में परिवर्तन करे और 1991 के पहले की जो नीतियां हैं उसमें वापस जाए और फिलिस्तीन का समर्थन करे कि जब ये परमाणु विस्फोट होगा उसका कितना नकारात्मक प्रभाव मनुष्य के शरीर में पड़ता है। पूरे उसके जो जितने सेल्स हैं वो डैमेज हो जाया करते हैं, आँख डैमेज हो जाया करती है, विकृतियों के शिकार बच्चे पैदा होते हैं
और बहुत भयानक है ये। और वो प्रेरित करता है, वो सेशन ये प्रेरित किया कि परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए जी जान से हम लोगों को जुट के प्रयास करना चाहिए, और यही मैसेज उस सेशन से गया है। और हम सबकी आशा हम करते हैं कि ये परमाणु अस्त्र पूरे दुनिया से ख़त्म किए जाएं, जिसमें CNDP की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। When we had started off, India and Pakistan had just gone nuclear, and then there was Kargil war in 1999. So there was an immediacy of danger, threat, etc. So that having been gone down, the intensity of the response has also gone down. In the meanwhile, we are also associated with the struggles against nuclear power. कि अमेरिकी साजिश क्या है, कि ये आतंकवाद भी मतलब किसका पनपाया हुआ मुद्दा है, और ये नक्सलवाद है क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों लोग लड़ते हैं। कोई लड़ना नहीं चाहता अगर वो भरपेट खाना पाता है या उसकी बुनियादी मूलभूत ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं यूरेनियम खनन के खतरे, तो खतरे तो तब होंगे जब हम इस प्रोसेस में जाएंगे कि हमें परमाणु बम बनाना है। लेकिन परमाणु बम क्यों बनाना है? क्योंकि किसी एक को वर्चस्व अपना कायम करना है। पिछले 10 सालों में ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। शुरुआत हुई थी पोखरण में परमाणु बम के मुद्दे पर, मगर उसके बाद बहस बढ़ाने में हमें कामयाबी मिली है। आज परमाणु बम एक बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के सामने, लेकिन उससे बड़ा सवाल परमाणु ईंधन के लिए जो उत्खनन हो रहे हैं, जो उससे विस्थापन हो रहे हैं, और जो पूरी राजनीति हो रही है परमाणु ऊर्जा को लेके, वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहस चलाने में हम कामयाब हुए हैं। बम और सुरक्षा एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज समाज का एक बड़ा हिस्सा इस पूरे मसले से जुड़ा हुआ है। और अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी नई पीढ़ी को इस मुद्दे के साथ सामंजस्य बैठाने की। CNDP का 10 साल का सफ़र अनुभवों का सफ़र रहा है, और CNDP की आगे वाली चुनौतियाँ निश्चित तौर पर भारतीय समाज को एक नए अनुभव से दो चार कराएंगी। ये भूलने वाली बात नहीं है कि परमाणु खतरों का दौर 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बरसाए गए परमाणु बमों के बाद शुरू हुआ था। इस हमले में जो बच गए, उन हिबाकुशा की आर्त अपील को प्रसारित करना CNDP अपना कर्तव्य समझता है। ऐसी पीड़ा दुनिया में कहीं भी किसी पर भी नहीं आनी चाहिए। परमाणु हथियारों को तत्काल खत्म करो। हिरोशिमा नहीं चाहिए, नागासाकी नहीं चाहिए, हिबाकुशा नहीं चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में परमाणु बम और सैन्यकरण के खतरों को लोग समझ सके और इनका विरोध करें, ताकि दुनिया में एक खुशनुमा माहौल बन सके।